हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ पे, हो चुका आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। प्यारे साथियों, हम आप सभी से बात कर रहे थे, अभी हमने बात करी थी केवल एचसीएफ पर। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बेहतरीन ट्रिक के साथ हमने बताया था कि संख्याओं का एचसीएफ अगर निकालना है तो कैसे निकालना है। जैसे कि हमने आप सभी से बताया था, हमने बताया कि 25, 35 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों, तो हमने आप सभी से बताया था करना क्या होता है, सिर्फ अंतर को निकाल लेना होता है और उसका एचसीएफ हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, बस ऐसे आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ पे जो साधारण चीजें थी उस पर हमने बात कर ली थी। आज हम आप सभी से बात करेंगे उसके अगले टाइप पर, एचसीएफ के शेष पर आधारित प्रश्न। प्यारे साथियों, यदि हम बात करते हैं एचसीएफ के शेष पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूं कि एचसीएफ के शेष पर कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखना प्यारे साथियों। मैं बात कर लेता एचसीएफ के शेष की कहानी क्या है, वो देख लो। यहाँ पर एचसीएफ के शेष की कहानी क्या है, उसके पहले थोड़ी चीजें मैं बता देता हूं, उसके बाद इस सुंदर से प्रश्न का आंसर मैं दे दूंगा। मैं बात कर लेते हैं एचसीएफ के शेष की कहानी दो प्रकार से बनती है। या तो आपको शेष दिया होगा, या तो आपको प्रश्न क्या होगा, शेष दिया होगा। यानी कि या तो सर प्रश्न में शेष दिया होगा, या तो कहेगा कि सर समान शेष बचे। क्या बचे? समान शेष बचे। बस दो चीजें ज्ञात करनी होती है। कहने का मतलब है एचसीएफ की कहानी में शेष की कहानी क्या आती है, दो चीजें पूछी जाती है हमसे। या तो सर ये दे देता है, कहने का मतलब है कि एचसीएफ के शेष पर सर कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सर हमारी परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो केवल दो प्रकार के बनते हैं। आपकी परीक्षा के लिए नहीं, दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, कहने का मतलब है कि शेष फल के आधारित, जो एचसीएफ के शेष फल पर आधारित हैं, वो सिर्फ दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो क्या होता है कि प्रश्न में ही सर शेष दिया होता है, और एक क्या होता है, कहता है कि सर समान शेष बचे। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसमें 134, 159 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो कहने का मतलब यहाँ प्रश्न में शेष दिया होता है, तब हम क्या करते हैं, अगर प्रश्न में शेष दिया है, जो भी संख्याएं दी होती हैं, जैसे कि मान लिया मैंने ए बी सी डी 4 संख्याएं दी हैं, और उसमें कहता है शेष मैंने कहा है 5 दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है। ध्यान से देखना, थोड़ी सी कहानी समझ लो, उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमें क्या करना होता है सर, ए से भी जो शेष दिया है उसे माइनस करना होगा, बी से भी शेष जो दिया है वो माइनस करना होगा, और सी से भी वो जो शेष दिया वो माइनस करना है, डी से भी वो शेष माइनस करना है। ये जो 5 है ये क्या है मेरे दोस्तों? शेष है। यानी कि जो 5 है ये क्या है? शेष है। ये माइनस करना होगा। ये क्या करना है मेरे दोस्तों? माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो संख्या बचती, मैंने माना संख्या क्या बचती है, एम एन ओ पी बचती है। तो अगर हमें करना क्या होगा, एम एन ओ पी, इन सबका क्या करना होगा, इन सबका क्या निकालना होता है, एचसीएफ ज्ञात करना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। प्यारे साथियों, हमने आप सभी से बताया कि एचसीएफ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। थोड़ी देर ये कहानी समझ लो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या होता है, अगर सर प्रश्न में शेष दिया है, कोई संख्याएं दी हैं और शेष दिया, ये जो 5 है ये क्या है, शेषफल दिया है। कहने का मतलब शेष दिया है, तो हमें करना क्या होता है सर, उस शेष को दी हुई संख्या से क्या कर देना है, कम कर देना है। जो संख्याएं बचती हैं उनका क्या करना है, एचसीएफ निकाल लो मेरे दोस्तों, वही मेरा आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए अगले टाइप पर मैं अभी चर्चा करूंगा जब आपको इस पर प्रश्न समझाऊंगा। चलिए, सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सब आराम से दे सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस ये कहानी समझ लेना, समझो पूरा का पूरा एचसीएफ जो है खत्म हो जाता है शेष पर आधारित प्रश्नों का। जैसे कि ये प्रश्न दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। जाहिर सी बात है सर, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? बड़ी से बड़ी संख्या की। कहां सर?
बड़ी से बड़ी संख्या, पॉइंट को पकड़ो क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे मेरे दोस्तों, 9 शेषफल बचे। तो आंसर ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही होता है सर क्या, HCF। तो इसका मतलब करना क्या था सर, हमें वही करना था जो अभी हमने खेल आपको बताया था। 134 से कितना कम कर देना है, 9 कम कर देना। उसके बाद दूसरी संख्या कितनी है, 159 है, उससे भी कितना 9 को कम कर देना है। उसके बाद अगली संख्या कितनी 184 है, इससे भी क्या 9 को कम कर देना है मेरे दोस्तों। अगर हम 134 से 9 को कम करते हैं कितना बचता है, 125 बचेगा। इससे कम करेंगे तो 150 बचेगा, इससे कम करेंगे 175 बचेगा। कहने का मतलब ये संख्याएं बची हुई हैं। अब दोस्तों करना क्या था, कुछ नहीं करना था, 125 का और 150 का और उसके बाद 175 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था, HCF। सर HCF क्यों ज्ञात करना था, तो सुंदर सा प्रश्न में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जहां पर कहीं भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए वहां HCF भी ज्ञात करना होता है। तो इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, 125 से और 120 के बीच में अंतर कितने का है, 25 है। और इसके बीच में सर अंतर कितने का है, इसके बीच में भी 25 का अंतर है। तो कहने का मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 25। ये HCF ज्ञात करने की सुंदर सी ट्रिक हमने आपको बताई थी। सर करना क्या होता है, इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लो। अगर अंतर से ये तीनों संख्याएं यानी जो संख्याएं दी हैं ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। प्यारे साथियों, हमने पहले प्रश्न में केवल समझाने का प्रयास किया है, टाइम तो लगा होगा लेकिन अगले प्रश्न में आपको टाइम नहीं लगेगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। ये जो खेला था वो पूरी की पूरी जो कहानी थी वो हमने आपको बता दी, सुंदर से तरीके से समझा दी। अब करते हैं क्या, इस प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे थोड़ी सी परिभाषा में चेंज करूंगा। प्रश्न यही रहेगा, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं ताकि हमारी चीज जो है सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर मैं बात कर लेता, एक मैं यहां पर बात कर लेता, यहां पर मैंने दे दिया 132 दे दिया, उसके बाद हमने दे दिया 157 दे दिया और उसके बाद हमने दे दिया 182 दे दिया, 182 दे दिया। शेषफल कितना दे दिया मेरे दोस्तों, शेषफल हम दे देते हैं, हमने दे दिया है शेषफल कितना दे देते हैं, 17 शेषफल बचते हैं। कितना दे दिया मैंने, 17 शेष दे दिया। अब इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों। करना क्या था सर, कुछ नहीं करना था, सुंदर सा प्रश्न बन गया कि एक वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिससे 132, 157, 182 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 17 शेषफल बचता है। तो मेरे साथियों कुछ भी नहीं करना, 132 से क्या कम कर देना है, 132 से सर 17 को कम कर देना है। 132 से 17 को सर कम करेंगे कितना बचेगा, अभी मैं बात कर लेता हूं। उसके बाद दूसरी संख्या कितनी है सर, 157 है, 157 से सर 17 को कम करेंगे, उसके बाद कितना है 182 है, कितना है 182 है, उससे कितना 17 को कम करेंगे कितना बचेगा। अगर 117 से इससे कम करेंगे तो 32 से 17 कम करेंगे, 32 गुना कितना होता है 34 होता है सर। 34 से 2 को कम कर देंगे कितना बचेगा, 34 से सॉरी यहां से 12 से 7 को कम करेंगे, 12 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 5 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 2, 2 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 1। कहने का मतलब संख्या कितनी बचती है 115। अगर हम यहाँ से बात कर लेते तो कितना बचेगा 140, क्योंकि 7 से 7 को कम करेंगे 0, 5 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 4 और यहाँ पर 1। इसके बीच की अगर मैं बात कर लेता, 12 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्तों 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है 7, 7 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 6 और उसके बाद कितना बचेगा 1। कहने का मतलब इनका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना था, HCF ज्ञात करना। तो मेरे दोस्तों बता दो ना इसका HCF क्या होगा, 115 है,
140, उसके बाद 165 है, इसका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात कर लोगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यहां पर इसे माइनस करते हैं, 40 से 15 को कम करेंगे, 25 15 40 होता है, कितना बचेगा, 25 बचेगा। उसके बाद इसकी मैं बात कर लेता तो यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त, तो यहां पर भी कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब ये बता दो मेरे दोस्तों 25 से ये संख्याएं विभाजित हैं, तो जी नहीं सर, ये 25 से संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि 25 से कोई संख्या नहीं विभाजित होती है। अगर सर मेरा आंसर ये मतलब कहने का मतलब है सर, अगर हमारा अंतर संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता तो इसका कोई बड़ा गुणनखंड यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड ही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो इसके गुणनखंड की मैं बात कर लेता, 5 गुणे 5 हो जाता, तो कहने का मतलब इसका HCF सर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से सारी संख्याएं विभाजित हैं। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, सुंदर से प्रश्न की एक और प्रश्न पर मैं चर्चा करूंगा आप सभी से। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी कि जो शेष पर आधारित प्रश्न है पहले टाइप की मैं चर्चा कर रहा हूं आप सभी से। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलिए हम एक सुंदर से प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे कि मैंने कहा यहां पर शेष में थोड़ा सा और दे देता, जैसे कि मैंने कहा 132 है, हमने कह दिया मेरे दोस्तों, हमने कह दिया आप सभी से कि इसमें शेष कितना बच रहा है मेरे दोस्तों, 2 शेष बचता है, और उसके बाद कितना बचता है सर, 7 शेष बचता है, और उसके बाद कितना बचता है, 2 शेष बचे, क्या है, 2 शेष बचे, शेष बचे मेरे दोस्तों। तब इसका आंसर बता दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शेष कोई जरूरी नहीं कि समान ही शेषफल दे दें, अलग अलग भी शेषफल दे सकते। इसका आंसर बता दो क्या होगा। सुंदर सा तरीका है, इस प्रश्न का आंसर दो मेरे बच्चे, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। करना क्या है सर, 132 कितना है, 132 से कितना, पहला शेष कितना है, कहने का मतलब इसका ये शेष है, इसका ये शेष है, इसका ये शेष है, 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 130 यानी कि 130 बचेंगे। उसके बाद कितना है, दूसरी संख्या 157 है, 15 से 7 को कम करेंगे मेरे दोस्तों, 7 ही शेष है जी। और उसके बाद 182 है, 182 से 2 को कम कर देंगे मेरे दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात कर लेता 157 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा, 150, 182 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 180। तो कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना मेरे दोस्तों, HCF ज्ञात करना। इसके फैक्टर कर लेता हूं, इसके भी फैक्टर कर लो, चाहे अंतर से करो, सबसे अच्छा क्या तरीका होता है, इसका अंतर कर लो मेरे दोस्तों, सबसे सुंदर तरीका होता है, सबसे अनोखा तरीका होता है HCF ज्ञात करने का। करना क्या सर, 130 है, 150 और 180 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना था। सर अगर इसकी मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा 20 का, और यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर कितने का अंतर आ जाएगा, 30 का, कितने का आ जाएगा, 30 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 10 का। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी संख्याएं किससे विभाजित हो रही है, 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10 का है। अगर इस 10 से पूर्ण रूप से संख्या विभाजित हो रही है तो मेरा आंसर यही होगा। अगर इसे 10 से पूर्ण रूप से संख्या विभाजित नहीं होंगी मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सबसे बड़े गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ पर जो है 10 से सारी संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 10 होगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। जो HCF की कहानी है वो सुंदर से तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए एक प्रश्न मैं और लेता हूं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, आपसे अगले टाइप पर बात करेंगे। एक प्रश्न और ले लेता हूं, उसका आंसर आप सभी को बताना है मेरे दोस्तों। अगर मैं बात कर लेता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसे मैंने कहा मेरे दोस्तों, जिसमें मैंने कहा 27, और उसके बाद हमने कह दिया मेरे दोस्तों, उसके बाद हमने दे दिया आपको 55, और उसके बाद तीसरी संख्या मैंने दे दिया, तीसरी संख्या दे दिया 129 दे दिया, 129 दे दिया। अगर हम यहाँ पर शेषफल की बात कर लेते,
कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही शेषफल दिया हो, बहुत से शेषफल दे सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर मैंने पहले शेषफल 2 दे दिया, उसके बाद 5 दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया, 9 शेषफल दे दिया, शेष बचता है। तो कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, इसका मतलब HCF ज्ञात करना। सर करना क्या है, मैजिक तरीका क्या है, इसको टाइम नहीं लगाना यार। अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर ऐसे लिख लो, यहाँ पर सर कितना लिखा है 27 है, उसके बाद कितना है सर 55 है, और उसके बाद कितना है 1 to 9 है। शेष कितना बचा, ये सब संख्याएं हो गई। कहने का मतलब है जादू कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। ये संख्या हो गई। सर शेष क्या दिया है, शेष प्रत्येक संख्या के नीचे लिख दो। यहां पर कितना शेष दिया मेरे दोस्तों, यहां पर कितना दिया है, शेष 2 दिया है, उसके बाद कितना दिया है 5 दिया, उसके बाद कितना दिया है 9 दिया है। बस कहानी खत्म कर लो, इनको कम कर दो और HCF निकाल लो। तो मैं बात कर लेता, शेष को कम कर देंगे तो इस संख्या से कितना बचेगा 25 बचेगा, और यहाँ से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा 50 बचेगा, यहाँ 9 करेंगे कितना बचेगा 120 बचेगा, 120 बचेगा। मेरे दोस्तों अब इसका आंसर क्या होगा वो आप सभी को बताना है। इसका करना क्या है, इन संख्याओं का HCF निकाल लो, कहानी खत्म। कहने का मतलब है जादुई टिक्का हो गया है आगाज। ये मैं सिखाना चाह रहा था, ये हमने आपको पहले प्रश्न में क्यों नहीं बताया, तो इसका एक ही मतलब था कि कुछ अगर हम प्रैक्टिस करा देते हैं तो आपको चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात कर लेता। बहुत से बच्चों को डर लगता है कि सर मैथ नहीं आती मेरे दोस्तों, कि मैथ के साथ आपने कितने टाइम बिताया है, कितने टाइम से आप मैथ लगा रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल की तरह से मैं बताना चाह रहा हूं। यदि आप पहले मतलब फर्स्ट टाइम किसी स्थान पे जाते हैं, उसके बाद आपसे कहा जाए कि आप वहां से अपने घर पहुंच जाओ, तो भैया मेरे दोस्तों पिताजी लेके गए थे आपको नाना जी के घर में बात कर लेता, और उसके बाद वो वहां से चले आते हैं, आपको अकेले आना हो तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती, क्योंकि हम अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। क्योंकि अभी तो मैं चीजों से परिचित करा रहा हूं आपको। 1 तारीख से 1 मार्च से प्रश्नोत्तरी की बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर के आ रहा हूं। जैसे कि बैच का नाम ही अग्नि परीक्षा के नाम से वो श्रृंखला होगी। उसमें मैं धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। सिर्फ अभी हम आपको परिचित करा रहे हैं, किससे, रिश्तेदारों से। जैसे मान लीजिएगा आप कहीं रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप जो भी रिश्तेदार हैं हमारे उनसे परिचित होते हैं, तो वही खेल हम आपसे करा रहे हैं। मैथ की कुछ चीजें हैं उनसे मैं परिचित करा रहा हूं। मेन जो खेल है मेरे दोस्तों वो तो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या है वो बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। इसके अंतर की मैं बात कर लेता, 50 से 25 को कम करेंगे कितना बचेगा सर 25 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर बात कर लेता कितना बच रहा है 70 बच रहा। इन दोनों के बीच में कितनी बात कर लेता, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है मेरे दोस्तों, इन दोनों के बीच की अगर मैं बात कर लेता जी 70 का है। अगर 70 से 25 को कम कर देंगे मेरे दोस्तों कितना बचेगा 45 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों 45 बचेगा। 0 5 से 6 से 2 ठीक है 45 बचेगा। अब ये बता दो मेरा आंसर क्या ये हो जाएगा, जी नहीं सर 45 से सारी संख्याएं विभाजित नहीं हो रही हैं, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। सर इसके फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और उसके बाद 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 की पावर 2, इसका मतलब 9 से तो संख्या सर विभाजित है नहीं, कोई संख्या विभाजित नहीं होगी। किससे विभाजित होगी 5 से। 5 से सारी संख्याएं विभाजित हो रही थी, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों 5 हो गया। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए हम एक और अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद हम अगले टाइप पर आप सभी से चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कह दिया कि हम आपसे बात कर लेते हैं। चलो हमने 27 ही दे दिया, और यहां पर हमने दे दिया 55 ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहां पर हमने दे दिया, चलो यही संख्याएं हैं। शेषफल में थोड़ा सा अंतर कर देता हूं, शेषफल की बात कर लेता तो यहां पर कितना शेषफल बचता है सर 4 बचता है। 4 शेषफल बचे, इसका आंसर बता दो। सर बता दो ना इसका आंसर, तो कुछ नहीं करना, संख्या सबसे पहले लिखना है मेरे दोस्तों। संख्या दी थी, संख्या कितनी है सर 27 है, उसके बाद क्या है 55 है, उसके बाद सर क्या है, उसके बाद 1 to 9 है।
शेष कितना बच रहा है वो लिख लेना है मेरे दोस्तों और खत्म कहानी कर देना है। शेष यहाँ पर सर 2 बचता है और उसके बाद यहाँ पर शेष कितना बचता है सर 5 बच रहा है। यहाँ पर शेष कितना बच रहा है सर 4 बच रहा है। बस इसे क्या कर देना है, माइनस करना है। इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचता है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर बचेगा 25, यहाँ पर कितना बचेगा 50, यहाँ पर कितना बचेगा 25, 125 बचेगा। अब बता दो मेरे दोस्तों इसका क्या करना है, HCF ज्ञात कर लेना, मेरा आंसर आ जाएगा। इसकी मैं बात कर लेता तो यहाँ पर कितना बचेगा 25, यहाँ पर मैं बात कर लेता कितना हो जाएगा 75। अब इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब इसका अंतर कितना आ जाएगा 50। ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर इसकी मैं बात कर लेता 5 की पावर 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 की 25 गुना 50 हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है 25। तो 25 से जो है ये सारी की सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए हम अब बात करते हैं कि HCF में जो शेष पर आधारित प्रश्न थे, केवल हमने आप सभी से पहली क्लास मतलब पहले टाइप की बात करी है। अगले टाइप की मैं बात करता हूं आप सभी से। प्यारे साथियों हमने आपको परिचित कराने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं ये गारंटी के साथ कहता हूं यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो पूर्ण रूप से समस्या सारी जो है आपकी वो खत्म हो जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि भरोसा जताइए आप मां शारदे एकेडमी पे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैथ का जो डर है जिसे कंपटीशन का भूत कहा जाता है, गणित को वो खत्म कर देंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कुछ दिन जुड़ के तो देखिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आप किसी भी मान लीजिएगा, हम ये नहीं कहते किसी का भी आप पेड बैच लिए हो, इतना डिटेल से आपको वहां पर भी नहीं समझाया जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस इन चीजों को अपने नोटबुक में छापना है, आपको सिर्फ छाप लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेनी है। दुनिया की किसी भी किताब से आप प्रैक्टिस करना वो डिपेंड नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम परिचित हैं अपने रिश्तेदारों से या नहीं, वो है कि इन टाइप से आप परिचित हैं या नहीं। चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं, सुंदर से प्रश्न की, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं जितनी कहानी मैंने बताने का प्रयास किया वो सब आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, सुंदर सा प्रश्न जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे दिखेगा अभी, वो मैं नोट कर देता हूं कि किसी संख्या को 2934 तथा, अगर मैं बात कर लेता किसी संख्या को 2934 2934 तथा 3254 से भाग देने पर 2934 तथा 3254 से भाग देने पर 11 और 15 शेष बचता है। 15 शेष बचता है मेरे दोस्तों, क्या है बचता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है आप सभी को, क्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना था सर, यहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ वही कहानी है कि 2934 है, उसके बाद अगली संख्या कितनी है 3254 है। इससे सर कितना कम करना है, 11 को कम कर देना है, और इस वाली संख्या से सर कितना कम कर देना है, 15 को कम कर देना है। अगर इससे हम 11 को कम करते मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा सर 3, यहाँ पे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2923 बचेगा। और उसके बाद इससे मैं बात कर लेता 5 से 4 से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे बचेगा कितना 9, यहाँ पे बचेगा 4 से 1 को कम करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा मेरे दोस्तों 2 बचेगा और 3, यानी कि 3239 बचेगा और 2923 बचेगा। इन दोनों का क्या करना है, HCF निकाल लोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता, यहाँ पर मैं बात कर लेता, अगर 2923 से भाग कर देता किसे, 3239 को भाग कर देंगे मेरे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, एक बार मैं लिख देता 2923 की मैं बात कर लेता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 मेरे दोस्तों, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 12 से 3 बचेगा, यानी कि 316 बचेगा। 316 से मैं भाग कर दूंगा किसे मेरे दोस्तों, तो 2923 को अगर मैं भाग कर देता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 5 15 3 6 18 3 7 3 9 28 24 3 9 27,
9 बार चला जाएगा, देख लेता हूं। 9 छाक 54, 54 के कितने बचेंगे मेरे दोस्तों, कितने बचेंगे 54 के कितने बचेंगे 4। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्तों 9 छाक 54, हाँ आराम से चला जाएगा। 9 छाक 54 के 4, हाँ कैरी कितना चला मेरे दोस्तों 5 चला। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 9 एकम 9, 9 5 14 के कितने हो जाएंगे 4। कैरी कितना बचा मेरे दोस्तों, कैरी कितना बचा 1 बचा, और 9 3 27 से कितना हो जाएगा 2844 हो जाएगा। अगर मैं 13 से 4 को कम करता हूं कितना बचेगा, 13 से 4 को कम करेंगे 9 बचेगा। 11 से 4 को कम करेंगे मेरे दोस्तों, 11 से 4 को कम करेंगे 7 बचेगा मेरे दोस्तों। यहां पर बचेगा कितना 8, यहां पर कितना बचेगा 79 बचेगा। कितना बचेगा 79। 79 से किसको भाग कर देंगे, 316 को भाग कर देंगे। तो अगर हम 79 से 316 को भाग करते हैं 8 चौको 32, 4 बार में शायद, हाँ 4 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 9 चौको 36 के कितने 6, कैरी चला 3, और 7 चौको 28, 3 कितने हो जाते हैं 31, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्तों इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF कितना होगा 79, क्योंकि 79 से सारी संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हैं। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए हम एक और प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूं आप सभी से, आशा करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या था सर, वही करना था जो आपने बताया था। क्या मैंने बताया था, सबसे पहले इसमें देखिए मैंने बताया था फर्स्ट टाइप में मैं बात कर रहा हूं शेषफल कि सर कहने का मतलब है कि इसमें शेष तो दिया है, शेष दिया, उन संख्याओं को मैंने कम कर लिया, इस संख्या से इसमें भाग कर दिया, जो भागफल की मुझे विधि पता है, HCF निकाल लिया। HCF कितना आ गया सर 79 आ गया। चलिए हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, सुंदर से प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगले प्रश्न की कहानी स्टार्ट करता हूं आप सभी साथियों के सामने। अगर मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, मैंने बात कर लिया एक माली के पास 3 प्रकार के फूल हैं। कितने, एक माली के पास 3 प्रकार के फूल हैं, 3 प्रकार के फूल हैं। कितने प्रकार के फूल हैं मेरे दोस्तों, 3 प्रकार के फूल हैं। ठीक है, एक में कितने हैं 76 हैं, एक में कितने 151 है, 151 है, और उसके बाद मैं बात कर लेता और कितने हैं 256 हैं। कितने हैं 256 हैं। ये है 3 प्रकार के फूल हैं। कितने हैं, एक माली के पास 3 प्रकार के फूल हैं, वह बड़ी से बड़ी टोकरियों में वह उन फूलों को बड़ी से बड़ी टोकरियों में रखना चाहता है। तो बड़ी से बड़ी टोकरियों में रखना चाहता है, किसमें, टोकरी में रखना चाहता है। तो टोकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोकरी की संख्या ज्ञात करना है। क्या, टोकरी की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। ये इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देखना है। टोकरी में रखना चाहता है, यदि प्रत्येक टोकरी में एक फूल शेष बचता है, यहां पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, यदि रखना चाहता है, यदि प्रत्येक टोकरी में एक फूल शेष बचता है, फूल शेष बचता है मेरे दोस्त, तो टोकरी की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो टोकरी की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना मेरे दोस्तों, टोकरी की संख्या ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, सुंदर सा प्रश्न है, समझने का खेल है और कुछ नहीं है, भाषा का केवल खेल है। बड़ा दिख रहा होगा, बहुत ही आसान है। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर संख्याएं क्या दी हैं सर, वही कहानी करना है। संख्या कितनी दी है सर 76 है, उसके बाद कितनी दी है 151 दी है, उसके बाद 226 दी है। शेष कितना बचता है सर, सब में एक एक शेष बचता है। इसमें भी सर कितना बच रहा है, एक शेष बच रहा है, इसमें भी एक, इसमें भी एक। मैं बात कर लेता इससे इसे कम करेंगे, इससे इसे कम करेंगे, और उसके बाद इससे इसे कम करेंगे। तो मैं बात कर लेता यहाँ पर कितना बचेगा 75, यहाँ पर 150 बचेगा, और उसके बाद 225 बचेगा, ये बचेगा। इन तीनों का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात कर लेना, आंसर आ जाएगा।
अगर हम इसकी बात कर लेते हैं 150 से यहाँ पर कितना बचेगा 75 बचेगा। क्या बचेगा 75 बचेगा। x का अंतर में बात कर लेता कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। क्या 75 से तीनों संख्याएं विभाजित हैं? तो सर आराम से विभाजित हैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 75 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी मित्रों को। चलिए हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ सुंदर से